हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एपिस्टेसिस, या जिसे हम बोल सकते हैं हिंदी में प्रबलता क्या होती है, या एपिस्टैटिक जीन क्या होती है। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि जब कोई जीन किसी नॉन एलेलिक जीन के प्रभाव को दबाती है तो इसे प्रबलता कहते हैं। यहाँ पर इस समय हम नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं। तो नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन में जो नॉन एलेलिक जीन है, अगर उसके प्रभाव को कोई जीन दबा दे रही है तो जो जीन उसके प्रभाव को दबाती है उसे हम कहते हैं एपिस्टैटिक जीन। यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो जीन प्रभाव को दबाती है उसे कहते हैं एपिस्टैटिक जीन, और जिसका प्रभाव दबाया जाता है उसे कहते हैं हाइपोस्टैटिक जीन। तो यहाँ से दो टर्म आपको क्लियर हुए होंगे कि एपिस्टैटिक जीन क्या होता है और हाइपोस्टैटिक जीन क्या होती है। तो एपिस्टैटिक जीन वह जीन होती है जो किसी नॉन एलेलिक जीन के प्रभाव को दबा देती है, और हाइपोस्टैटिक जीन क्या होती है कि वह जीन होती है जिसके प्रभाव को दबाया जाता है। अब इसको यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। और हाँ, इस प्रक्रिया को मतलब कि प्रबल जीन का जो प्रभाव होता है, इस प्रभाव को हम कहते हैं प्रबलता या एपिस्टेसिस। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, लिखा है कि हेयर कलर इन डॉग, कुत्तों में जो बालों का रंग होता है वो एपिस्टेसिस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे वहाँ पर जो कैपिटल बी जीन होती है वो काले रंग के बालों के लिए प्रभावी होती है, डोमिनेंट होती है, और जो स्मॉल बी जीन होती है ये भूरे रंग के बालों के लिए होती है और अप्रभावी होती है। मतलब कि अगर कैपिटल बी और स्मॉल बी एक साथ आते हैं तो वहाँ पर जो हेयर कलर होगा वो ब्लैक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल बी के ऊपर डोमिनेंट होगा। लेकिन अगर इन दोनों के साथ में एक जीन एक्स्ट्रा आ जाए, कैपिटल आई, जो कि प्रबल जीन है, तो ये जो डोमिनेंट वाली जीन है इसके प्रभाव को दबा देगी, मतलब इसके प्रभाव को ख़त्म कर देगी, और वहाँ पर जो काला रंग आना चाहिए था हेयर में वो सफ़ेद रंग आ जाएगा, वाइट कलर आ जाएगा। तो इसको इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर भूरे बाल वाला कुत्ता है जिसका जीन है स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल आई, यहाँ पर स्मॉल आई प्रभावी नहीं होती है, ये रिसेसिव होती है, इसलिए ये इसके कलर को नहीं चेंज कर पाती है। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए कैपिटल बी के साथ कैपिटल आई जीन आ जाती है तो यह कैपिटल आई जीन कैपिटल बी के प्रभाव को दबा देगी। तो कैपिटल बी के हिसाब से यहाँ पर कुत्ते में जो बाल का कलर होना चाहिए वो काला होना चाहिए, लेकिन जैसे ही इनके साथ में कैपिटल आई आया तो इनका सारा कालापन दूर हो जाता है और उसके स्थान पर इनका बाल सफ़ेद हो जाता है, अर्थात बुढ़ापा आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, अब जब हम एक भूरे और एक सफ़ेद बाल वाले कुत्ते के बीच में संकरण करवाते हैं तो F1 जनरेशन में कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई इस जीन का कुत्ता हमें मिलता है। तो जिसका कलर वाइट होगा। क्यों वाइट होगा? पहले यहाँ पर देखते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो यहाँ इन दोनों की वजह से कुत्ते का बाल का जो कलर है वो काला होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल बी स्मॉल बी के ऊपर डोमिनेंट है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कैपिटल आई आया इसने सारा कालापन ख़त्म कर दिया और यहाँ पर वाइट कलर आ गया। तो यहाँ पर जो कैपिटल आई जीन है ये कैपिटल बी के प्रभाव को समाप्त कर रही है, इसलिए कैपिटल आई जीन जो होगी वो कहलाएगी एपिस्टैटिक जीन या प्रबल जीन।
और जिसके प्रभाव को दबा रही है, किसके प्रभाव को दबा रही है? कैपिटल बी के प्रभाव को। तो कैपिटल बी जीन जो होगी वो होगी हाइपोस्टैटिक जीन। तो उम्मीद है कि यहाँ से आपको एपीस्टैटिक जीन और हाइपोस्टैटिक जीन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब यदि हम इन्हीं कुत्तों के बीच में सेल्फिंग करवाते हैं, मतलब स्वक्रॉस करवाते हैं, तो हमें F2 जनरेशन के लिए जो एक रेशियो मिलेगा वो देखिए, यहाँ से पहले हम गैमीट अलग करेंगे। एक बार कैपिटल बी के साथ कैपिटल आई अलग होगा, फिर दूसरी बार कैपिटल बी के साथ स्मॉल आई अलग होगा, फिर इसके बाद स्मॉल बी के साथ कैपिटल आई अलग होगा, फिर स्मॉल बी के साथ स्मॉल आई अलग होगा। तो ये 4 कंडीशन यहाँ पर पॉसिबल है। सेम वही चीज़ें यहाँ भी लिखी गई हैं। एक को हमने मेल मान लिया और एक को हमने फीमेल मान लिया। जब यहाँ पे देखिए क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल बी कैपिटल आई, तो कैपिटल बी की वजह से बालों का रंग यहाँ पर काला होना चाहिए, लेकिन जैसे ही यहाँ पर कैपिटल आई आया इसने यहाँ का कालापन समाप्त कर दिया और कुत्ते में जो बाल का कलर है वो सफ़ेद आ जाता है, क्योंकि कैपिटल आई प्रबल जीन है, इतनी प्रबल है कि ये इसका सारा कालापन ख़त्म कर दे रही है। फिर दूसरी कंडीशन में देखिए कैपिटल बी कैपिटल आई स्मॉल आई आता है। यहाँ पर भी देखिए कैपिटल बी की वजह से बाल का कलर यहाँ पर काला आना चाहिए, लेकिन जैसे ही एक कैपिटल आई तो इसने भी कैपिटल आई आया यहाँ पर, इसने जो है इसके प्रभाव को समाप्त कर दिया और फिर बालों का रंग सफ़ेद आ जाता है। उसी प्रकार से तीसरे कंडीशन में देखिए यहाँ पर जब इसका क्रॉस इससे करवाते हैं तो कैपिटल बी स्मॉल बी फिर कैपिटल आई, तो यहाँ पर देखिए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो कैपिटल बी यहाँ पर डोमिनेंट है, इस हिसाब से बाल का कलर यहाँ पर काला होना चाहिए, लेकिन जैसे ही इनके साथ में कैपिटल आई आता है फिर ये इनके कालेपन को दबाती है और यहाँ पर सफ़ेद रंग के कुत्ते बन जाते हैं। फिर इसके बाद कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी और कैपिटल आई के साथ स्मॉल आई आता है, तो यहाँ पर भी कैपिटल बी के प्रभाव को ये कैपिटल आई जीन दबा देगी और बालों का रंग जो होगा वो सफ़ेद हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो पहली लाइन में 4 टाइप के जो कुत्ते मिले हैं, चारों सफ़ेद बालों वाले मिलते हैं, क्योंकि सबके साथ में कैपिटल आई जीन मौजूद है जो कि यहाँ पर प्रबल जीन के प्रभाव को दबा दे रहा है। फिर यहाँ पर देखिए अगली कंडीशन में क्या है कि कैपिटल बी कैपिटल आई स्मॉल आई, यहाँ पर भी कैपिटल आई आया है, तो जाहिर सी बात है ये बी के प्रभाव को दबाएगा तो बालों का कलर सफ़ेद हो जाएगा। फिर अगली कंडीशन में कैपिटल बी के साथ स्मॉल आई आया है। अब यहाँ पर देखिए कैपिटल आई अगर होता तो फिर यहाँ पर सफ़ेद हो जाता, लेकिन जैसे ही यहाँ पर स्मॉल आई आया तो स्मॉल आई रिसेसिव होती है, इसलिए ये कैपिटल बी के प्रभाव को दबा नहीं पाती है, अर्थात अब यहाँ पर जो कुत्ते के बालों का कलर होगा वो काला होगा, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आई नहीं आया, जो यहाँ पर प्रबल जीन थी वो उपस्थित नहीं है। इसी प्रकार से अगली कंडीशन में हम देखते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ कैपिटल आई स्मॉल आई आया हुआ है। यहाँ पर भी देखिए कैपिटल बी के हिसाब से काला कलर होना चाहिए, लेकिन जैसे ही कैपिटल आई आता है ये काले के जीन को, काले के प्रभाव को दबा देती है और कुत्ता जो है ये सफ़ेद बालों वाला हो जाता है। अगली कंडीशन में देखिए कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ स्मॉल आई आया है, तो यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल बी के ऊपर डोमिनेंट है, इसलिए कुत्ते का कलर काला होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई कैपिटल आई जीन उपस्थित नहीं है। अगर कैपिटल आई होती तो वह फिर यहाँ पर काले के प्रभाव को दबाती, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। फिर अगली कंडीशन में हम देखते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ कैपिटल आई आया हुआ है, तो यहाँ पर भी देखिए काले के प्रभाव को ये कैपिटल आई जीन दबाएगी, तो कुत्तों में बालों का रंग जो होगा वो सफ़ेद होगा। अगली कंडीशन में देखिए कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ कैपिटल आई स्मॉल आई आया हुआ है, तो यहाँ पर भी जो कुत्ते में बाल का कलर होगा वो सफ़ेद होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कैपिटल आई प्रबल जीन मौजूद है। अगली कंडीशन में देखिए स्मॉल बी कैपिटल आई,
तो यहाँ पर दोनों स्मॉल बी हैं। स्मॉल बी की वजह से यहाँ पर कुत्ते में बाल का कलर जो है वो भूरा होना चाहिए, लेकिन जैसे ही कैपिटल आई आता है ये यहाँ पर भूरे के प्रभाव को ख़त्म कर देती है और सफ़ेद बाल वाले कुत्ते आ जाते हैं। अगली कंडीशन में देखिए स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई। यहाँ पर भी देखिए स्मॉल बी की वजह से कुत्तों में बालों का रंग भूरा होना चाहिए, लेकिन जैसे ही कैपिटल आई आता है ये सफ़ेद कर देता है। फिर अगली कंडीशन में हम देखते हैं यहाँ पर कैपिटल बी कैपिटल आई स्मॉल आई। इस यहाँ पर भी कैपिटल बी आया हुआ है तो बालों का रंग ब्लैक होना चाहिए, लेकिन जैसे ही कैपिटल आई आया यहाँ पर इसने काला के प्रभाव को दबा दिया और सफ़ेद बाल वाले कुत्ते आ जाते हैं। इसके बाद अगली कंडीशन में देखिए कैपिटल बी स्मॉल आई। यहाँ पर दोनों आई स्मॉल हैं, इसलिए कैपिटल बी अपना प्रभाव दिखाएगा और कुत्ते में जो हेयर कलर होगा वो काला होगा, ब्लैक होगा। फिर अगली कंडीशन में देखिए स्मॉल बी कैपिटल आई स्मॉल आई। यहाँ पर स्मॉल बी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, अर्थात भूरा कलर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके साथ में कैपिटल आई जो आया हुआ है, प्रबल जीन जो है ये इसके प्रभाव को दबा दे रही है। अगली कंडीशन में देखिए स्मॉल बी के साथ स्मॉल आई आया हुआ है, तो स्मॉल बी की वजह से यहाँ पर बालों का रंग भूरा होगा, क्योंकि इसके साथ में कोई भी प्रबल जीन कैपिटल आई मौजूद नहीं है। तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं कि पहली पीढ़ी में जो सारे कुत्ते मिले थे वो वाइट कलर वाले मिले थे, लेकिन जब इनके बीच सेल्फिंग करवाया गया यहाँ पर, तो F2 जनरेशन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर 12 जो कुत्ते हैं वो मिलते हैं वाइट कलर्ड हेयर वाले, और इसके बाद ब्लैक वाले जो मिलते हैं, ब्लैक यहाँ से काउंट कर लीजिए 1 2 और एक ब्लैक कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है 3। तो 3 कुत्ते यहाँ पर ब्लैक हेयर वाले मिल जाते हैं, और ब्राउन की कंडीशन यहाँ पर केवल एक ही बनती है, यहाँ पर देखिए। तो इस प्रकार से जो एपिस्टेसिस है या प्रबलता है, इसका जो रेशियो निकल के आता है ये 12:3:1। यही आपको जनरली याद रखना है कि ये रेशियो कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि प्रबल जीन का रेशियो क्या होता है या प्रबलता का रेशियो क्या होता है, तो 12:3:1 होता है। यही वाली लाइन आप याद रखिएगा। बाकी अगर इंटरमीडिएट की परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि प्रबलता क्या होती है, प्रबलता पर टिप्पणी लिखिए, या पूछा जाता है कि प्रबल जीन या एपिस्टैटिक जीन क्या होती है, या पूछा जा सकता है कि हाइपोस्टैटिक जीन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अगर ये हाइपोस्टैटिक जीन पूछ लिया जाता है या एपिस्टैटिक जीन पूछ लिया जाता है 1 नंबर में या 2 नंबर में, तो केवल आप यहाँ पर डिफिनीशन देकर एग्जाम्पल से आप समझा देंगे। जैसे यहाँ पर प्रबल जीन पूछा गया कि एपिस्टैटिक जीन पर टिप्पणी लिखिए या एपिस्टैटिक जीन किसे कहते हैं, तो आप सीधा सीधा बताएंगे कि ऐसी जीन जो किसी नॉन एलिलिक जीन के प्रभाव को दबा देती है उसे एपिस्टैटिक जीन कहते हैं, और जिसके प्रभाव को दबाती है उसे हम हाइपोस्टैटिक जीन कहते हैं। एग्जाम्पल आप दिखाएंगे कि काले और भूरे रंग के बालों वाले कुत्तों में एक कैपिटल आई जीन होती है जो कि काले और भूरे दोनों के प्रभाव को समाप्त कर देती है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल आई जीन जो है ये एपिस्टैटिक जीन होगी, और कैपिटल बी और स्मॉल बी जो जीन है ये हाइपोस्टैटिक जीन होगी। तो इस प्रकार से एपिस्टेसिस आपको समझ में आया होगा। एपिस्टेसिस 2 तरीके की होती है, एक जो है डोमिनेंट होती है और एक रिसेसिव होती है, लेकिन इतना डिटेल आपको नहीं पढ़ना है। जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल बताया है ये डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन का एक एग्जाम्पल है।
आगे हम आपको पढ़ाएंगे सप्लीमेंट्री जीन। तो जो सप्लीमेंट्री जीन है वो एक रिसेसिव एपिस्टैटिक का भी उदाहरण हो जाती है। तो सप्लीमेंट्री पढ़ लेने से आपको सप्लीमेंट्री जीन भी पता चल जाएगा और रिसेसिव एपिस्टैसिस भी पता चल जाएगा। तो वहाँ पर दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम होती हैं, दोनों का रेशियो भी सेम होता है। इसीलिए हमने सप्लीमेंट्री पढ़ाने के पहले एपिस्टैसिस पढ़ा दिया है ताकि आपको वहाँ पर सप्लीमेंट्री ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो अब हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचती रहे। धन्यवाद।